नमस्कार, फास्ट एंड फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक, मेरे साथ हैं अदिति। शुरू करते हैं खबरें पूरी रिसर्च के साथ। 2016 के बिहार टॉपर घोटाला मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं इंटर रिजल्ट के बाद से बिहार में विरोध का सिलसिला जारी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर सिंह समेत 4 कॉलेज प्रिंसिपल पर केस दर्ज किया गया है। प्रिंसिपल बच्चा राय, उमा सिन्हा, शैल कुमारी और विशेश्वर यादव के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। 12वीं के रिजल्ट के खिलाफ छात्रों का गुस्सा थमता नहीं दिख रहा। छात्र संगठन AISF ने रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर पटना में इंटर काउंसिल के सामने प्रदर्शन किया। हाजीपुर में इंटरमीडिएट के छात्रों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। सड़कों पर गाड़ियों के टायर जलाए और मंत्री अशोक चौधरी का पुतला फूंका। सुपौल में भी छात्रों ने हंगामा किया। रिजल्ट बहुत खराब है सबका। समाज के फिजिक्स में 1 नंबर दिया है और केमिस्ट्री में 2 नंबर। मैथ्स में मेरा फिजिक्स में 35 नंबर है और केमिस्ट्री में 75। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था की हालत दुरुस्त करने की जरूरत है। वहीं जेडीयू ने आर्ट्स टॉपर को लेकर विवादित बयान दिया है कि जिसको संगीत का टॉपर है और उसको न सुर का पता है न ताल है, हमारी शिक्षा व्यवस्था का ताल खत्म हो गया, इसकी ये निशानी है। कहा जा सकता है ये तो कोई नहीं चलाया कि वह समाज के दलित समुदाय का है, इसे किसी ने चलाया कि वह गरीब तबके का है, ट्यूशन पढ़ा करके अपनी पढ़ाई पूरा कर रहा है। ये सवाल नहीं उठा। सवाल केवल उठा कि वो उसको गलत तरीके से टॉप करा दिया गया। प्रिंसिपल बच्चा राय पर आरोप है कि उन्होंने 2.5 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन आय 51 लाख रुपए दिखाई। ईडी गैर कानूनी पैसों से खरीदी गई प्रॉपर्टी जब्त कर सकता है। 12वीं के रिजल्ट के बाद प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि परीक्षा की कॉपी जांचने में गड़बड़ी की गई। छात्रों का आरोप है कि 12वीं में जानबूझकर छात्रों को फेल किया गया। छात्र दोबारा कॉपी जांचने की मांग कर रहे हैं। जेडीयू ने इंटरमीडिएट के छात्र गणेश पर उठ रहे सवालों पर बचाव किया है। जेडीयू का कहना है कि गणेश को विशेष जाति का होने की वजह से परेशान किया जा रहा है। गो हत्या पर गरमाई सियासत के बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज केरल के दौरे पर पहुंचे। अमित शाह केरल में 3 दिन रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के दौरे को केरल में बीजेपी के मिशन 2019 का आगाज माना जा रहा है। कोची एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही अमित शाह का शानदार स्वागत हुआ। अमित शाह का काफिला बाइक रैली की शक्ल में सीधे बीजेपी दफ्तर पहुंचा। बीजेपी दफ्तर में अमित शाह ने पार्टी की स्टेट कोर कमेटी की बैठक की और संगठन के विस्तार पर चर्चा की, लेकिन कांग्रेस को अमित शाह का केरल जाना पसंद नहीं आ रहा है। Just to disturb the government, existing government, and also just to create an atmosphere, polarized votes, he is going. He always makes politics for everything. अध्यक्ष जी देश के तमाम हिस्सों में लोगों से संपर्क कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और संपर्क संवाद के माध्यम से समाज के सभी वर्गों और समाज के हर तबके तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। अमित शाह 3 दिन के केरल दौरे में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। कन्नूर में गौवध की घटना को लेकर कांग्रेस बैकफुट पर है। अमित शाह इस पर बड़ा बयान दे सकते हैं। केरल में अमित शाह लेफ्ट पार्टियों की हिंसा के शिकार हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिल सकते हैं। अमित शाह केरल में चर्च के बिशपों से भी मिल सकते हैं। इससे पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी लहर और भारी जीत के बावजूद बीजेपी को केरल में एक भी सीट नहीं मिली थी। महाराष्ट्र में किसानों की हड़ताल से मुंबई में दूध और सब्जियों की किल्लत आज से दिखाई देने लगी है। मुंबई में आज सब्जियां दोगुने दाम पर बिक रही हैं। कर्ज माफी की मांग को लेकर महाराष्ट्र में कल से शुरू हुई किसानों की हड़ताल से जनजीवन पर असर पड़ने लगा है। अहमदनगर में आज भी किसानों ने मुंबई से दूध की सप्लाई नहीं होने दी। हजारों लीटर दूध सड़क पर बहा दिया गया। नासिक और येवला में भी जगह जगह ट्रक रोके गए और सब्जियां सड़क पर नष्ट कर दी गई। शिरडी में एक आदमी ने अनोखे ढंग से विरोध किया। उसने दूध फेंकने की बजाय जरूरतमंदों में बांटा। होगी या कोई बैंक होगी, उससे जो हमने ऋण लिया है वो जल्द से जल्द हमें माफ कीजिए। हमारा जो 7/12 है, हमारा जो उतारा है वो सब सब ऋण हमको एकदम पूर्ण माफ कीजिए। जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती तब तक हम इधर स्मशान भूमि में बैठे रहेंगे, क्योंकि सरकार ने महाराष्ट्र के किसानों को इस हालत में लाके रख दिया है। किसान जिंदा होकर भी मरा हुआ जैसा है।
किसानों की हड़ताल के कारण मुंबई की मंडियों में 25% ट्रक भी आज नहीं पहुंच पाए। असर सब्जियों के दामों पर साफ दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम मुंबई के दादर की सब्जी मंडी में हैं। आपको बता दें, यहाँ जो आज सब्जियाँ आई है, लोगों का ये कहना है कि पहले की अपेक्षा जो सब्जियाँ है वो कम आई है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने किसानों से एक बार फिर हड़ताल रोकने और बात करने की अपील की है। महाराष्ट्र के किसानों की मुख्य मांग कर्ज माफी और न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने को लेकर है। किसान खेती के लिए बिना ब्याज के कर्ज, पेंशन और सिंचाई सुविधा देने की मांग कर रहे हैं। किसानों की बुधवार को सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक हुई थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। किसान क्रांति जन आंदोलन कमेटी का दावा है कि इस हड़ताल में महाराष्ट्र के 80% किसान शामिल हैं। आम आदमी पार्टी से निलंबित विधायक कपिल मिश्रा ने एक बार फिर से केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के नए आरोप लगाए हैं। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने केजरीवाल सरकार पर गाड़ियों की सीएनजी किट की खरीद में घोटाले का आरोप लगाया। कपिल का आरोप है कि 10,000 गाड़ियों में नकली सीएनजी किट लगाई गई है, जो किसी भी वक्त लोगों की जान पर खतरा बन सकती है। सेम एड्रेस, सेम डायरेक्टर, जो टीए गैस के थे वही टैग गैस के होते हैं। कनाडा में कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। चाइना से माल लाके टैग गैस कनाडा के नाम से उनका कनाडा का झंडा लगा के दशमेश दिल्ली में लगाना शुरू करता है और सरकार आराम से इस काम को होने देती है। जी न्यूज से बातचीत में कपिल ने अपने दावों को पुख्ता साबित करने के लिए कई दस्तावेज भी सामने रखे। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने चीन के घटिया माल को कनाडा का माल बताकर बेचा। के बिल ये बता रहे हैं कि ये चाइना में नकली किट बनाते हैं, उनको दिल्ली में लाके डाबड़ी चौक पे लगाने का काम शुरू करते हैं। दिल्ली सरकार की नाक के नीचे एक फेक कंपनी फेक प्रोडक्ट दिल्ली के अंदर लगाती चली जाती है और 10,000 गाड़ियों में ये लग जाता है। लोगों का पैसा भी डूबा है, जिंदगी भी खतरे में है और गाड़ियों की इंश्योरेंस भी खतरे में है। कपिल ने आरोप लगाया कि केजरीवाल दागी मंत्री सत्येंद्र जैन को इसलिए नहीं हटा रहे क्योंकि जैन ने उन्हें सरकारी गवाह बनकर सारे राज खोलने की धमकी दे रखी है। मामले में सत्येंद्र जैन ने यह धमकी दी है कि वो सरकारी गवाह बनने को तैयार हो जाएंगे अगर उनको मंत्री पद से हटाया गया, और इसी दबाव में अरविंद केजरीवाल चाह भी रहे हैं हटाना और एक तरह से उनके गले की हड्डी बन के अटके हुए हैं सत्येंद्र जैन। कपिल मिश्रा ने कहा है कि घोटालों से जुड़े सभी दस्तावेज कल वो वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। इस बीच पीडब्ल्यूडी घोटाले को लेकर भी केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पीडब्ल्यूडी घोटाले में एसीबी ने 3 एफआईआर दर्ज की हैं। भ्रष्टाचार, जालसाजी और धोखाधड़ी मामले में केस दर्ज हुआ है। पीडब्ल्यूडी घोटाले में एसीबी ने 30 हजारी कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर की है। विसल ब्लोअर राहुल शर्मा ने केजरीवाल के साड़ू सुरेंद्र बंसल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। कपिल मिश्रा ने कहा है कि कल से इंडिया अगेंस्ट करप्शन पार्ट 2 की शुरुआत होगी। इलाहाबाद में एक ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की ये वारदात पुलिस हेडक्वार्टर के पास हुई। इलाहाबाद के सिविल लाइंस एरिया में पुलिस हेडक्वार्टर से थोड़ी ही दूरी पर कल रात की है ये वारदात। कॉन्ट्रैक्टर धीरज सिंह अपनी पत्नी के साथ एक ढाबे पर खाना लेने गए थे। खाना पैक कराने के बाद जैसे ही वो कार में बैठे तभी 2 बदमाश आए और उन्होंने धीरज सिंह को गोली मार दी। बदमाशों ने धीरज की पत्नी पर भी फायर किया और फरार हो गए। कॉन्ट्रैक्टर धीरज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। ये अज्ञात लोगों के द्वारा उनको गोली मार दी गई, जिसमें उनकी डेथ हो गई है और इसमें सिविल लाइन थाने पे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आगे की विवेचना कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया गया है। कॉन्ट्रैक्टर धीरज सिंह की हत्या के पीछे प्रॉपर्टी विवाद का शक है। धीरज के पिता स्टैंप विभाग में डीआईजी थे। उन्होंने सारी संपत्ति धीरज के नाम कर दी थी। हत्या के आरोपियों का अभी तक कोई सुराग नहीं है। पुलिस जांच के लिए टीम बना चुकी है। नोएडा में 2 साल पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान की हत्या उसकी कार लूटने के इरादे से हुई थी। ये खुलासा आज यूपी एसटीएफ ने किया। अंकित चौहान की मौत की वजह पता लगाने में यूपी एसटीएफ को 2 साल लगे। एसटीएफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया कि बदमाश अंकित की फॉर्च्यूनर कार किसी भी कीमत पर लूटना चाहते थे। अंकित आड़े आया, उसने गाड़ी से उतरने से इनकार कर दिया तो उसे गोली मार दी गई। एसटीएफ ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने का भी दावा किया, जिसमें से एक इंजीनियर है। एसटीएफ और सीबीआई की ज्वाइंट टीम द्वारा किया गया है। इसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। श्री शशांक जादौन, जो प्रताप विहार गाजियाबाद के रहने वाले हैं, और मनोज कुमार, जो विजयनगर गाजियाबाद के रहने वाले हैं।
अंकित के परिवार की मांग पर यूपी सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई ने आरोपियों पर 5 लाख का इनाम भी घोषित किया था। सीबीआई ने जांच संभालने के 9 महीने बाद गुरुवार को ही आरोपी का स्केच भी जारी किया था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान की 13 अप्रैल 2015 को नोएडा के सेक्टर 76 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अंकित अपनी पत्नी से उसके दफ्तर में मिलने के बाद घर लौट रहे थे। फॉर्च्यूनर कार में उनके साथ दोस्त गगन भी था। घर से थोड़ा पहले अंकित की कार को होंडा अकॉर्ड कार में सवार बदमाशों ने रोक लिया था और उन्हें गोली मार दी थी। हमले में अंकित का दोस्त गगन बच गया था। यूपी पुलिस ने अपनी जांच में 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की थी। पुलिस पूछताछ में पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आरोपी नोएडा या दिल्ली में ऐसी और वारदातों में तो शामिल नहीं रहे। गुरुग्राम में एक डॉगी को किडनैप कर लिया गया और फिर उसके मालिक से 35,000 रुपए की फिरौती मांगी गई। किसी आम आदमी का नहीं बल्कि गुरुग्राम के सुशांत लोक वन में रहने वाली मशहूर फैशन डिजाइनर संजना जॉन का है ये डॉगी। नाम है शक्ति, जो अचानक गायब हो गया। छानबीन करने पर पता चला कि पालतू शक्ति के साथ घर का नौकर दिनेश भी गायब है। दिनेश ने ही शक्ति को किडनैप किया था और उसे छोड़ने के बदले में उसने 35,000 रुपए की फिरौती भी मांगी। बच्चे को मारने की धमकी और कोरियर करके भिजवाने की धमकी उसने दी है। तो उसने मोटा 35,000 तक की मांग करी थी। संजना अमेरिका में थी। घटना की जानकारी मिलते ही संजना ने दिनेश को समझाने की कोशिश की, लेकिन दिनेश ने संजना से उसके अकाउंट में 35,000 रुपए जमा करने की शर्त रखी। ऐसा न करने पर शक्ति को मारने की धमकी भी दी। और हमें पता ही नहीं था कहाँ लेके गया, और उसके बाद उसने फोन पे थ्रेटनिंग देना शुरू किया कि पैसा दे दो, इतना पैसा दे दो। दिनेश के नहीं मानने पर गुरुग्राम पुलिस से किडनैपिंग की शिकायत की गई। पुलिस मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करते हुए दिनेश तक पहुंची। शक्ति डॉगी को अगवा करने वाला नौकर दिनेश नेपाल का रहने वाला है। दिनेश 31 मई को दवा दिलाने के बहाने शक्ति को घर से बाहर ले गया था। पुलिस ने दिनेश को दिल्ली से गिरफ्तार किया और शक्ति डॉगी को बरामद किया।